वक्ता को बुलाना चाहूंगा जो सुदूर दक्षिण अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, सूरीनाम देश से, श्रीमती सनंद्रा लुटावन जी। आप शिक्षार्थी हैं और आपका जो विषय है भाषा प्रौद्योगिकी की उपयोगिता, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस विषय पर आप अपना पत्र का वाचन करें। सभी को मेरा तरफ से सादर प्रणाम। राम राम, नमस्कार। मैं हूँ सनंद्रा लुटावन। मैं सूरीनाम देश की निवासी हूँ। मुझे हिंदी कक्षा का संपर्क मेरी हिंदी की अध्यापिका डॉक्टर रितु शर्मा नंदन पांडे जी से मिला था और मैं डॉक्टर जयशंकर बाबू जी और उमेश जी के बहुत बहुत आभार करती हूँ मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। तो चलिए मैं सीधा शुरू करती हूँ। आज मैं अपने सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय भाषा टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम समझें कि भाषा टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या है। भाषा अर्थात लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी अर्थात टेक्निक। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो इसका अर्थ होता है इसका टेक्निक जो इंसानियों भाषा को की कंप्यूटर द्वारा समर्थन समझ और उपयोग को आसान बनाती है। भाषा प्रौद्योगिकी ताल टेक्नोलॉजी का मतलब है इंसान की भाषा और कंप्यूटर के बीच बातचीत को आसान बनाना। ये ताल कून कंप्यूटर का ज्ञान और आई का इस्तेमाल करती या जोड़ती है। भाषा टेक्नोलॉजी का मूल उद्देश्य है कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का माध्यम देना। ज्ञान, सूचना और सेवाएं सभी के लिए अपनी मातृभाषा में उपलब्ध करना। छोटी और असुरक्षित भाषाओं को डिजिटल रूप में संरक्षित करना। अब मैं बात करते हैं कुछ मुख्य भाषा टेक्नोलॉजी के प्रकारों की। एक, मशीन ट्रांसलेशन अनुवाद तकनीक जैसे गूगल ट्रांसलेट या डीपली ट्रांसलेटर। ये सिस्टम एक भाषा में दिया गया वाक्य और अनुच्छेद को दूसरी भाषा में बदलते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का प्रचुर उपयोग होता है ताकि अनुवाद नेचुरल और सही हो। 2, स्पीच रिकॉग्निशन वाणी पहचान टेक्निक जैसे आप सीरी, अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट के साथ बात करते हैं। जब आप कुछ बोलते हैं ये टेक्निक आपकी आवाज़ को सुनकर उसे लिखित रूप में बदलती है और उस पर एक्शन लेती है। 3, टेक्स्ट और स्पीच पार्ट से वाणी जैसे जब कोई सॉफ्टवेयर लिखे हुए टेक्स्ट को आपको सुनाते हैं। इसका उपयोग दृष्टि या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए या मल्टीटास्किंग में बहुत उपयोगी है। 4, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रकृति भाषा प्रक्रिया। ये आई का एक ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर को इंसानी भाषा समझे और प्रक्रिया करने की क्षमता दी जाती है। एनएलपी के माध्यम से चैटबॉक्स, शेयर इंजीनियर्स और रिकमेंडेशन सिस्टम का निर्माण होती है। 5, ऑप्टिकल चित्र रिकॉर्डिंग जब हम एक छपा हुआ पात्र या किताब स्कैन करते हैं और सॉफ्टवेयर उसे डिजिटल एडिटेबल टेक्स्ट में बदल देता है। ये टेक्निक अलग अलग भाषाओं में डॉक्यूमेंट डिजिटेशन के लिए काफ़ी उपयोग होती है। 6, लोकेशन और ग्लोबल सिंटेशन वेबसाइट, मोबाइल ऐप, गेम्स और सॉफ्टवेयर के अलग अलग देशों के भाषाओं और संस्कृतियों के अनुकूल बनाना। जैसे एक ऐप जो भारत में हिंदी में उपलब्ध है और जर्मनी में जर्मनी। भाषा टेक्नोलॉजी या सामाजिक और संस्कृति महत्व। सामाजिक महत्व हर व्यक्ति को अपनी भाषा में जानकारी और सेवा पाने के अधिकार है। संस्कृति संरक्षण छोटी और लोक भाषाओं को डिजिटल जगत में जिंदा रखने में मदद। शिक्षा और ज्ञान प्रसार
विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ऑनलाइन शिक्षा ले सकती है। व्यावसायिक विकास लोकल भाषाओं में अपने प्रोडक्ट और सर्विस उपलब्ध करना, नए बाज़ारों तक पहुँचने में सहायक है। भविष्य में भाषा टेक्नोलॉजी आई में मशीनें लर्निंग के एज आगे बढ़ने में मशीनें ट्रांसलेशन और वॉइस असिस्टेंट और अधिक सुधारित होगी। मेटाफर और वर्टिकल रियलिटी में भी लोग अपनी अपनी भाषा में अनुभव कर सके और वर्ल्ड वाइड वेब पर हर भाषा के लिए समान अवसर उपलब्ध हो गए। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाषा टेक्नोलॉजी केवल एक सुविधा नहीं बल्कि एक शुरुआत है, एक पुल है जो लोगों, संस्कृतियों और देशों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रही है। इस विकास में हमें सभी भाषाओं को सम्मान देना चाहती, छोटे या बड़े सब अपने की एक पहचान और अपना एक योगदान। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सुदूर दक्षिण अमेरिका से इतने सहज सरल हिंदी भाषा में आपने जी भाषा प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता, उसकी उपादेयता पे अपना जो पत्र था उसको प्रस्तुत किया। कहीं न कहीं आपका भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी और भारतीय संस्कृति के साथ इतना जुड़ाव है कि आप हम जी सभी से इस पटल के माध्यम से जुड़ रही हैं लगातार। धन्यवाद। अब मैं